एक था गांव, सुंदर और छोटा सा। लोग खुश, लाइफ सिंपल, एक्सेप्ट फॉर लल्लू। लल्लू वॉज डिफरेंट। ही वॉज ऑलवेज ड्रीमिंग। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़धा करने का सपना था। कभी मैं बहादुर सिपाही बनता हूं, कभी अमीर व्यापारी। मैं सोचता हूं कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाऊंगा, पर ज्यादातर मैं राजा बनने का सपना देखता हूं। एक ऐसा राजा जो सबको खुश रखे। गांव की जिंदगी शांत थी, लोग अपने काम में मस्त रहते थे, पर लल्लू को यह बोरिंग लगती थी। उसे लगता था कि गांव की जिंदगी में कुछ कमी है। उसे तो चाहिए था एक्साइटमेंट, एडवेंचर एंड पावर। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ नया हो, कुछ अलग हो। क्या मजा आए अगर मैं एक दिन के लिए राजा बन जाऊं? सोचो कितना मजा आएगा। मैं सबको अपने तरीके से चलाऊंगा। सारे लड्डू मैं खाऊंगा, दोपहर तक सोऊंगा और कोई मुझे नहीं उठाएगा, और सबको हुक्म दूंगा। ओह, द जॉय! सब मेरी बात मानेंगे और मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। बेसिनम बेटी। एक दिन दोपहर को बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लल्लू सो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वो सपनों की दुनिया में चला गया। उसे सपना आया सोने के महलों का, बातें करते तोतों का, और एक ऐसी दुनिया का जहां सब कुछ चमकता था। और खुद का एक तख्त पर बैठा हुआ, ताज पहने हुए, वो खुद को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर महसूस कर रहा था। वो नींद में हंस रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि यह सब एक सपना था, लेकिन वो सपना उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। इशारा। गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। वो चिल्ला रहे थे, राजा लल्लू, आप आ गए। लल्लू कंफ्यूज था। क्या हो रहा था? हाँ? ये क्या हो रहा है? असल में हुआ यह था कि असली राजा उनके गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने एक अनोखा कंपटीशन रखा था। जो भी राजा की पहेली सुलझाएगा, वो एक दिन के लिए राजा बनेगा। मेरी पहेली सुलझाओ और तुम एक दिन के लिए राजा बनोगे। लल्लू, जो अभी भी अपनी नींद से मदहोश था, नींद में ही कुछ बुदबुदाया था। और पता है क्या? उसने पहेली सुलझा दी थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनका अपना लल्लू, नया राजा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरा सपना सच हो रहा है। लल्लू, जो अभी भी अपने पजामा में था, का राजा जैसा स्वागत किया गया। उस पर फूल बरसाए गए और उसके सर पर एक बनावटी ताज रखा गया। उसे एक सजे हुए बैलगाड़ी पर बिठाया गया, जो आज के लिए उसका राजा वाला सिंहासन था। वाह, ये तो कमाल है। जैसे ही लल्लू अपने सिंहासन पर बैठा, गांव वाले उसके हुक्म का इंतजार करने लगे। लल्लू ने अपनी आंखें मली और राजा की तरह सोचने की कोशिश करने लगा। अब से हर दिन छुट्टी है, कोई काम नहीं करेगा। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, ये तो सबसे बढ़िया नियम था। हुर्रे, अब कोई काम नहीं। लल्लू को अपनी नई शक्ति का मजा आ रहा था। उसने एक भव्य दावत का हुक्म दिया, जिसमें पहाड़ जैसे लड्डू थे और नदियां जैसी ठंडाई थी। एक भव्य दावत का आयोजन करो, सबके लिए पहाड़ जैसे लड्डू और नदियां जैसी ठंडाई। उसने ऐलान किया कि सारे बच्चे दिन भर खेलें। कोई स्कूल नहीं, सिर्फ मस्ती और खेल। बच्चों, अब कोई स्कूल नहीं, दिन भर खेलो। गांव, जो आमतौर पर कामकाज से भरा रहता था, अब हंसी और जश्न की आवाजों से गूंज रहा था। लल्लू बहुत खुश था। वो अब तक का सबसे मजेदार राजा था। ये तो सबसे बढ़िया दिन है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अब आने वाला था एक झटका, एक बड़ा सा झटका। भाग 5। आज मुर्गी क्या बनेगी? What's for dinner? दिन मस्ती और मौज मस्ती में बीत गया। जैसे ही शाम हुई, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लल्लू को अपने पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट महसूस हुई। उसे भूख लग रही थी और वो जानना चाहता था कि आज खाने में क्या है। आज खाने में क्या है? क्या कोई खास पकवान बनेगा? उसने अपने होठों को चाटते हुए पूछा। उसकी आंखों में चमक थी।
उसे उम्मीद थी कि आज कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। उसे उम्मीद थी एक शाही दावत की। पर उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि रसोई में कोई हलचल नहीं थी। खाने को कुछ भी नहीं था। रसोई खाली पड़ी थी और कोई भी खाना बनाने में व्यस्त नहीं था। गांव वाले जो दिन भर खेलने में व्यस्त थे, खाना बनाना ही भूल गए थे। दुकानें बंद थीं, चूल्हे ठंडे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव ही भूखा सोने वाला है। पर मैं राजा हूं, मेरा खाना कहां है? मुझे भूख लगी है। लल्लू चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। उसका पेट और जोर से गुर्रा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। गांव वाले जो खुद थके हुए और भूखे थे, एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। किया माबू, हम सब इतनी मस्ती कर रहे थे कि खाना बनाना ही भूल गए महाराज। हमें माफ कर दीजिए। लल्लू ने अपनी खाली थाली को देखा। वो हैरान और भूखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसे एहसास हुआ कि राजा होना सिर्फ मौज मस्ती नहीं है। राजा होने का मतलब है जिम्मेदारी निभाना और अपने लोगों का ख्याल रखना। लल्लू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा। गांव वाले एकजुट होकर खाना बनाने में जुट गए। उन्होंने मिलकर एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। अंत में सबने मिलकर खाना खाया और लल्लू ने सीखा कि असली राजा वही होता है जो अपने लोगों का ख्याल रखता है। वही होती इसकी सटी दे सब होता ही इससे। भाग 6। गांव में हंगामा, केओस इन द विलेज। अगली सुबह लल्लू की आंख खुली तो एक अजीब सी सन्नाटा था। उसने सोचा कि शायद वह अभी भी सपना देख रहा है। गांव जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, आज बिल्कुल शांत था। यह दृश्य लल्लू के लिए असामान्य था। वो ये देखने के लिए बाहर निकला कि क्या हो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही गांव है, और जो नजारा उसने देखा वो हैरान करने वाला था। हर तरफ सन्नाटा और वीरानी थी। खेत खाली थे, दुकानें बंद थीं, और कोई भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा था, और गांव वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यह दृश्य लल्लू के लिए बहुत ही अजीब और डरावना था। सब लोग कहां चले गए? क्या कोई आपदा आ गई है? लल्लू घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे जल्द ही पता चला कि गांव वाले जो थके हुए और भूखे थे, उन्होंने गांव छोड़कर दूसरी जगह काम ढूंढने का फैसला कर लिया था। यह सुनकर लल्लू के होश उड़ गए। गांव वाले अपने सामान बांध रहे थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने पहले ही कुछ किया होता तो यह सब नहीं होता। मस्ती और खेल ने सब गड़बड़ कर दी थी और अब गांव वीरान पड़ा था। लल्लू ने ठान लिया कि वह इस स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा, और अब गांव वीरान पड़ा था। लल्लू ने सोचा कि उसे गांव वालों को वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। पर मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लल्लू, राजा होने का मतलब यह नहीं है कि तुम बेतुके हुक्म दो। इसका मतलब है कि तुम अपनी प्रजा का ख्याल रखो। एक और गांव वाले ने कहा, हमें खाने के लिए काम करना पड़ता है लल्लू। मस्ती करना अच्छी बात है, पर हमेशा नहीं। लल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा बनने का उसका सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। लल्लू एक चट्टान पर बैठ गया। उसने अपने हाथों में अपना सिर थाम लिया। वो मजे के लिए राजा बनना चाहता था, पर उसने बस सबको दुखी कर दिया था, खुद को भी। उसने सारे गलत फैसले लिए थे। उसने सोचा था कि राजा होना मतलब मौज करना और हुक्म देना। उसे यह एहसास नहीं था कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब गांव बिखरने की कगार पर था, और यह सब उसकी गलती थी। लल्लू जानता था कि उसे कुछ करना होगा, और जल्दी करना होगा। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो सोचता था कि राजा होना मतलब सिर्फ मौज मस्ती है। फिर उसने ऐलान किया, अब से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हम खेती करेंगे, दुकानें खोलेंगे और अपने गांव को फिर से खुशहाल बनाएंगे। लल्लू की सच्चाई देखकर गांव वाले उसकी मदद करने को तैयार हो गए। शाम तक
गांव फिर से चहल पहल से भर गया। खेतों में हल चल रहे थे, दुकानें खुली थीं और ताजा बने खाने की खुशबू हवा में फैल रही थी। लल्लू, जो थका हुआ था पर खुश था, गांव वालों के साथ रोटी और दाल का सादा भोजन करने बैठा। खाना खाते हुए उसे एहसास हुआ कि असली खुशी ताकत या दौलत से नहीं मिलती। ये मिलती है मेहनत, जिम्मेदारी और साथ रहने से। लल्लू ने राजा बनने का सपना देखा था, पर उसने सबक एक आम आदमी बनकर सीखा। उसने सीखा कि सपने देखना जरूरी है, पर उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत और जिम्मेदारी की जरूरत होती है, और ये कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें बेहद साधारण होती हैं, जो आप अपने चाहने वालों के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं।